पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। पत्नी गांव में कूटना पीसना करके घर का खर्च चलाती थी। ब्राह्मण देवता भीख मांगकर पत्नी का कुछ सहयोग कर दिया करते थे। एक दिन शाम को ब्राह्मणी थक हार कर घर आती है। हाथ में अनाज की छोटी पोटली है। दोनों बच्चे दौड़कर मां से लिपट जाते हैं। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ, हमारे लिए चना चबेना कुछ लाई हो? चना चबेना मुफ्त में नहीं मिलता बेटी। आज मजदूरी में बस 1.5-2 सेर चावल ही मिला है। ब्राह्मण आंगन में एक झिलंगी खाट में बैठे हुए थे। पत्नी बच्चों के साथ बरामदे में बैठ गई। पंडित रसोई घर में गए और एक गिलास में पानी ला कर दिया और करुण स्वर में कहा, सुखिया, घर चलाने के लिए तू दिन भर खटती रहती है, पर मैं भी क्या करूं? भीख मांगने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। आसपास के गांव में बार बार जाने से लोग भीख भी नहीं देते। मेरा मन है मैं थोड़ा दूर जाता हूं। तू एक काम कर, इसमें से आधे चावल का आटा पीस ले। कल इस आटे से 7-8 रोटी बना लेना। दिन भर के लिए मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, बना दो मी। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी ने चावल आटे के साथ रोटी बना दिए और एक पोटली में रखकर गठरी बांधी और ब्राह्मण को पकड़ा दिया। लो, बच्चों का पेट काटकर रोटी बनाई है, झोला भरकर चावल लाना। और ब्राह्मण देवता राम का नाम लेकर घर से निकल पड़े। दो गांव पार करने के बाद चलते चलते दोपहर हो गई थी और थक भी गए थे। फिर जोरों से भूख भी लग रही थी। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे कुआं था। ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठ गए, पोटली खोली और रोटियां गिनने लगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 7। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि सातों के साथ खा जाऊं? उसी कुएं में 7 जलपरियां खेल रही थीं। ब्राह्मण की बात सुन के सब के सब डर गईं। ब्राह्मण ने फिर कहा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या सातों के साथ खा जाऊं? अभी सातों खा लिया, फिर रात में क्या खाऊंगा? जलपरियों ने सोचा, ये कोई भयंकर तांत्रिक है और हमें खाना चाहता है। उनमें से सबसे बड़ी बहन ने कहा, ओ तांत्रिक बाबा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों खाना चाहते हो? ब्राह्मण कुएं में झांक कर देखा और उनकी मूर्खता पर मन ही मन हंसे। ऊपर से कठोर बनते हुए कहा, मेरी मर्जी। मैं सातों के साथ खा जाऊंगा, क्या कर लोगे? 7 बहनियां एकदम डर गईं। ओ बाबा, हमें ना खाओ, हम तुम्हें एक बढ़िया सी चीज ला कर देते हैं। जल्दी से लाओ, वरना। और 7 बहनियों ने ब्राह्मण को एक मिट्टी का पात्र ला कर दिया। लो बाबा, ये एक अक्षय पात्र है। जो भी खाने पीने का सामान मांगोगे सब मिलेगा। बस जमीन को गोबर से लीप कर एक दिया जलाकर मांगना। पहले मैं परीक्षा करके देखता हूँ। हे 7 बहनियों के दिए अक्षय पात्र, मुझे खीर पूड़ी दो। और बस अक्षय पात्र ने पंडित जी के पत्तलों में खीर पूड़ी परोस दिया। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब छक कर भोजन किया। अब भीख मांगने की क्या जरूरत। भिक्षा मांगने का विचार छोड़कर वापस चल पड़े। जब पहले गांव के निकट पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। इसलिए ब्राह्मण ने रात को वहीं गुजारने का निर्णय लिया। जो पहला घर था वह उनके परिचित का था। नाम था मंगलू। मंगलू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। ब्राह्मण देवता को आया देख दोनों पति पत्नी ने खूब सम्मान किया। पैर धोकर चरणामृत लिया और सोने के लिए बिस्तर भी लगा दी।
भोजन की आवश्यकता तो थी नहीं। ब्राह्मण खाट पर बैठ गए तो मंगलू ने कुछ उपदेश कथा सुनाने का आग्रह किया। ब्राह्मण देवता कथा कहानी सुनाते रहे। जब रात हो गई तब ब्राह्मण देवता ने कहा, चलो अब शयन किया जाए। मंगलू ने उठते हुए पूछा, महाराज, यह हांडी कहाँ से उठा लाए हो? अच्छा, ये अक्षय पात्र है मंगलू, सतबहनियों ने दिया है। इसे खाने पीने का जो भी मांगो सब देता है। इसे भूल से भी मत कह देना कि हे सतबहनियों के दिए अक्षय पात्र, हमें ये दो वो दो, ठीक है ना? मंगलू ने कहा, आपकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कहेंगे प्रभु। और सब के सब सोने चले गए। दिन भर के थके ब्राह्मण देवता गहरी नींद में सो गए। पर मंगलू और उसके पत्नी की आंखों में नींद कहां? मंगलू चुपके से उठा, दबे पांव ब्राह्मण के बिस्तर के पास गया और हांडी उठा लाया। जमीन को गोबर से लीप के हांडी वहां रखा। धूप दीप से पूजा करके कहा, हे सतबहनियों के दिए अक्षय पात्र, हम चारों को भरपेट खीर पूड़ी प्रदान करो। बस इतना कहना भर था कि बर्तन अपने स्थान से उठा और चारों के पत्तल में गर्मा गर्म खीर पूड़ी उड़ल दिया। सब ने खूब छक कर भोजन किया। उस अक्षय पात्र को संदूक में भर कर रख दिया और उसी के साइज का एक हांडी ब्राह्मण के खाट के नीचे रख दिया। सवेरे ब्राह्मण उठे। नित्य कर्म के बाद मंगलू के परिवार से विदा ली। मंगलू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ब्राह्मण के चरणों में लौट गए और कहा, महाराज, धन्य भाग जो आपने सेवा का मौका दिया। जब भी इस रास्ते से गुजरें अवश्य पधारिएगा। इसे अपना ही घर समझिए। ब्राह्मण देवता अपनी जरूरी सामान और हांडी लेकर बड़े प्रसन्नता के साथ चल पड़े। मारे प्रसन्नता के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। घर पहुंचते ही दोनों बच्चे पिता के पैरों से लिपट पड़े। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ काम पर गई है बाबा। तुरंत बुला कर लाओ, जल्दी। ब्राह्मणी एक घर में चक्की चला रही थी। दोनों बच्चे माँ से कहने लगे, माँ चलो, पिताजी आ गए, जल्दी चलो, बुला रहे हैं। थोड़ी देर और, फिर मैं भी आती हूँ। जो भी लाए हो मिल बांट कर खाना। काम अधूरा छोड़कर कैसे जाऊं? बच्चे पिता के पास वापस आ गए। ओ, माँ ना काम पूरा करके आएगी। ब्राह्मण को क्रोध आ गया। मूर्ख भिखारन, जल्दी बुला रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें थोड़े से चावल के लिए किसी के घर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ तुरंत बुला कर लाओ। कहना नहीं आई तो बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाऊंगा। बच्चे माँ के पास जाकर कहने लगे, माँ, पिताजी बहुत गुस्से में हैं। कहा है कि अभी नहीं गई तो बालों से पकड़ कर ले जाएंगे। ब्राह्मणी को भी क्रोध आ गया। ये बूढ़ो भी अजीब सन की है, भाड़ में जाए काम। और ब्राह्मणी गुस्से में बड़बड़ करते हुए बच्चों के साथ चल पड़ी। ब्राह्मण के पास आकर गुस्से में बोली, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मर मर के काम करो और गली भी सुनो। ब्राह्मण ने मनाने के भाव से कहा, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। सुखिया, अब हमारे दुख के दिन बीत गए। आज के बाद किसी के घर में तुझे मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देख, सतबहनियों ने मुझे क्या दिया है। जल्दी जमीन को गोबर से लीप दे और दिया जला दे। फिर देख मैं क्या जादू दिखाता हूँ। ब्राह्मणी ने तत्परता से सारे काम पूरा कर दिया। गोबर से लीपकर एक दिया जला दिया। ब्राह्मण ने वह हांडी लिपे हुए जमीन पर रखा और कहा, हे सतबहनियों के दिए अक्षय पात्र, हम चारों के पत्तलों को खीर पूड़ी और हलवा से भर दो। पर कुछ भी नहीं हुआ। ब्राह्मण ने प्रणाम कर फिर से कहा,
हे सतबहनियों के दिए अक्षय पात्र, हमें खीर पूड़ी प्रदान करो। ब्राह्मण बार बार करते रहे। ब्राह्मणी 7 बार तक तो बर्दाश्त करती रही, फिर एकदम से फट पड़ी। पागल बुढ़े, कभी जीवन में देखा सुना है मिट्टी की हांडी से खीर पूरी निकलते हुए? तेरे पागलपन के कारण आज की मजदूरी भी गई। यह कहकर उसने हंडी उठाई और जोर से पटक दिया। ब्राह्मण देवता शर्म के मारे पानी पानी हो गए, एक शब्द भी नहीं बोल सके। कुछ दिन तक ब्राह्मणी गुस्से में मुंह फुलाए रही। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। ब्राह्मणी बहुत ही सहनशील और मेहनती महिला थी। ब्राह्मण घर में बैठे रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने फिर कहा, सुखिया, तू अकेली कब तक पीसती रहेगी? कल कुछ रोटियां बना दे, इस बार 1 सप्ताह में लौटूंगा। ठीक है, पर इस बार किसी फालतू के चक्कर में मत पड़ना। बिल्कुल नहीं पड़ता, तेरी कसम। और दूसरे दिन चावल आटे की 7 चीला बना दिया। ब्राह्मण लाठी झोला और रोटी की पोटली पकड़कर चल पड़े। फिर 2 गांव पार करने के बाद वही बरगद का पेड़ और वही कुआं और वही रोटियां गिनने लगे। 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं या 7 के साथ खा जाऊं? कुएं में रहने वाली जलपरियों ने सुना तो फिर भयभीत हो गईं। आपस में कहने लगीं, अरे वो तांत्रिक फाया आ गया, क्या करें? चलो उसको फिर कुछ देकर मनाते हैं। जलपरियों में से बड़ी बहन ने कहा, हो बाबा, हमें क्यों सताते हो? हमने तो आपको बढ़िया चीज दिया था। अरे, तुम्हारे उस हंडी ने तुम्हारे सामने काम किया, फिर बेकार हो गया। मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाबा, आज हम आपको जादुई बकरी देते हैं। क्या खूबी है इस बकरी की? बाबा, हमारा नाम लेकर कहना, हक दे बकरी सोन की लेडी। बस फिर ये बकरी दोना भर सोने की लेडी दे देगी। आप कुछ ही दिन में शहर के सबसे धनवान आदमी बन जाओगे। पर दिन में 1 बार ही मांगना, बार बार नहीं, ठीक है ना? ब्राह्मण बकरी लेकर शाम के समय मंगलू के घर पहुंचा। मंगलू का पूरा परिवार ब्राह्मण देवता के स्वागत में लग गया। कोई पांव धो रहा है, कोई पंखा झेल रहा है, तो कोई घर घर में दूध दही खोज रहा है। ब्राह्मण देवता के भोलेपन से उनकी किस्मत जो बदल गई थी। रात में देर तक सत्संग का क्रम चला। फिर पंडित जी ने कहा, चलो भाई, अब सोया जाए। जहाँ तक इस बकरी की बात है, इसे ये मत कहना, हग रे बकरी सोन की लेडी, समझ गए ना? मंगलू ने कहा, बिल्कुल महाराज, हम आपकी बकरी से कुछ नहीं कहेंगे। जब पंडित जी सो गए तो मंगलू बकरी को चुपचाप अपने कमरे में ले आया। जमीन को गोबर से लीप दिया, धूप दीप से पूजन किया और फिर पूंछ पकड़कर बोला, हग दे बकरी सोन की लेंडी। और बकरी ने मंगलू के दोने को सोने की लेंडी से भर दिया। मंगलू दंपत्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंगलू ने उस बकरी के स्थान पर ठीक वैसे ही कद काठी की दूसरी बकरी रख दी और सोने चला गया। सवेरे ब्राह्मण देवता ने मंगलू दंपत्ति से विदा मांगी और खुशी से यूं झूमते चले मानो किसी राज्य के राजा हैं। जब घर पहुंचे तो दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। पिता को देख दोनों बच्चे पैरों से लिपट गए। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ काम पर गई है। दौड़ कर जाओ और कहना, जो भी हो, जिसका भी काम हो, तुरंत छोड़ कर आना, वरना घसीटते हुए लाऊंगा। बच्चे दौड़कर माँ के पास गए। माँ जल्दी चलो ना, बाबा बुला रहे हैं। ये क्या, इतनी जल्दी आ गए? चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं, अभी चलो, नहीं तो बाबा मारेंगे। लगता है ये ब्राह्मण फिर कोई नाटक करेगा। अजीब सन की आदमी से पाला पड़ा है।
और ब्राह्मणी बड़बड़ाते हुए ब्राह्मण के पास आ गई। फिर कोई तमाशा लेकर तो नहीं आ गए? काम पूरा करके आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? और ये बकरी कहाँ से उठा लाए हो? अरे मेरी प्यारी पंडिताइन, इस बकरी का कारनामा देखकर तो खुशी से पागल हो जाएगी। सिर से पांव तक गहने से तुझे लाद दूंगा। हाँ, जा कमरे को झाड़ू लगाकर लीप पोत कर एक दिया जला दे, बस। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के आज्ञा का पालन बड़े अनमने मन से किया। क्रोध और निराशा उसके चेहरे पर झलक रही थी। ब्राह्मण ने धूप जलाया और कहा, हे सत बहनियों की दी हुई बकरी, हमें सोना प्रदान कर। फिर पूंछ के नीचे दोना रखा और दूसरे हाथ से पूंछ खींच कर कहा, हग दे बकरी सोन की लेनी। और इधर बकरी भागने का प्रयास कर रही थी। बकरी दर्द के मारे चिल्लाने लगी। ये सब देखकर ब्राह्मणी को बहुत जोर से गुस्सा आया। तेरी बकरी की ऐसी की तैसी, पागल बुड्ढे। और उसने बकरी की पीठ पर 2 छड़ी जमा दी। बकरी मैं करती हुई वहां से भाग गई। क्यों करते हो तुम ये सब तमाशा? ये सब पागलपन तुम्हें कौन सिखा रहा है? एक मुट्ठी भीख भी नहीं लाते, ऊपर से मेरा काम भी बिगाड़ देते हो। हे भगवान, ये कैसे बोधा आदमी से मेरा पाला पड़ गया है। ब्राह्मण चुपचाप सिर झुकाए सुनते रहे। सफाई में एक शब्द भी नहीं कह सके। 1 हफ्ते तक ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बात नहीं की। ब्राह्मण उसे मनाने का प्रयास करते रहे। फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। वक्त के मरहम ने रिश्ते के दरार को धीरे धीरे भर दिया। 1 महीने बाद, सुखिया, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आसपास के गांव वाले भीख नहीं देते। मैं कल दूर देश में जाऊंगा और खूब सारा अनाज इकट्ठा करके लौटूंगा, अगर तू कहे। मैंने कब मना किया है? पर इस बार कोई तमाशा मत करना, और अगर किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे सुखिया, तेरे बिना मैं जी कर क्या करूंगा? तेरी कसम, इस बार पक्का कोई तमाशा नहीं करूंगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने एक पोटली में रोटी बांधकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण अपने जरूरी सामान के साथ चल पड़ा। फिर वही बरगद के पेड़ के नीचे कुएं के चबूतरे में बैठकर रोटी गिनना शुरू कर दिया। आज पूरे 7 के 7 खाकर ही दम लूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हंसती खेलती जल परियां डर से फिर कांप उठी। अरे, इस तांत्रिक का क्या करें? इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। ओ तांत्रिक बाबा, अब क्या हुआ? तुम्हारी गरीबी दूर हुई या नहीं? अरे, तुम लोगों ने मुझे 2 बार धोखा दिया है। न तुम्हारे हांडी काम आई और न तुम्हारी बकरी। इसलिए आज तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। एक फूंक मारूंगा और तुम सब खड़े खड़े भस्म हो जाओगे। गुस्सा मत करो बाबा। सुनो, हम जल परियां हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलती, न किसी के साथ छल कपट करती हैं। तुम्हारे साथ कोई तो गलत कर रहा है। आप एक बात बताओ, आप कहीं किसी के घर रात में रुकते तो नहीं? हाँ, रुकता तो हूँ, क्योंकि पास के गांव पहुँचते ही शाम हो जाती है। पर जिसके यहाँ रुकता हूँ वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। नहीं बाबा, अपने जैसे सबको मत समझो। इस बार हम आपको एक ऐसी चीज देंगे जिसने भी आपसे छल किया है, आपके पैर पकड़कर क्षमा मांगेगा। ठीक है, दिखाओ वो कौन सी चीज है। परियों ने ब्राह्मण को एक लकड़ी का मुदगर नुमा डंडा दिया और कहा, ये ब्रह्मदंड है। जितना मांगोगे उतना देगा। 5, 7, 10, 20। विश्वास न हो तो पहले आप ही मांग कर देख लो। अच्छा,
हे सतबहनियों के दिए सुधार सिंह, मुझे 10 चाहिए। और वह डंडा जोर से आवाज करते हुए हवा में लहराया और ब्राह्मण के ऊपर बरस पड़ा। ब्राह्मण इधर से उधर भागते रहे। अरे बस करो, हाय मर गया, अरे बस भी करो। पर ब्रह्मदंड गिनती पूरा करके ही माने। ब्राह्मण हाँफने लगा था। परियों का हंस हंस के बुरा हाल था। अब समझ गए बाबा? पूरा समझ गया, चलता हूँ, अब तुम लोगों को और परेशान नहीं करूँगा। ब्राह्मण ने ब्रह्मदंड को थैले में संभाल कर रखा और पहुंच गए मंगलू के घर। अब मंगलू ने पक्का मकान बना लिया था। आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर गई थी। सब ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मंगलू की पत्नी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। पंडित जी को आया देख सबकी आंखें खिल गई। स्वागत सत्कार की तो अति ही कर दी। देखते ही देखते फल और मिठाइयों का ढेर सा लग गया। ब्राह्मण देवता का शक विश्वास में बदल गया। लगता है कुबेर का खजाना हाथ लग गया है। फिर जब रात में पंडित जी सोने लगे, सदा की तरह ब्रह्मदंड के बारे में भी बताया कि यह ब्रह्मदंड है, सिर्फ गिनती की भाषा समझता है। जितना मांगो उतना देता है। 10, 20, 25, 50 पर ऐसा मत करना, ठीक है ना? मंगलू ने कहा, अरे नहीं महाराज, आज तक हमने कभी ऐसा किया? आपको तो हमारे बारे में पता है। और सब सोने चले गए। ब्राह्मण खर्राटे लेने लगे, पर उस दिन वह सोने का नाटक कर रहा था। फिर मंगलू दबे पांव आया, झोले से ब्रह्मदंड निकाल कर ले गया। थोड़ी देर बाद वैसा ही एक दूसरा दंड झोले में रखकर चला गया। मंगलू ने ब्रह्मदंड की पूजा की और कहा, हे ब्रह्मदंड, मुझे और मेरी पत्नी को 25-25 देना, बच्चों को 10-10 प्रदान करना। जोर से आवाज़ करते हुए ब्रह्मदंड हवा में लहराया और शुरू हो गया। दे दनादन। चारों के चारों रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ करके इधर उधर भागने लगे। पत्नी और बच्चों की कुटाई जब शुरू हुई तो उनकी दुर्दशा का कौन बखान करे। पर जब तक सबकी गिनती पूरी नहीं हुई, दौड़ा दौड़ा कर मारता रहा। ब्राह्मण देवता उठ कर गए। चारों प्राणी ने ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए। बचा लो महाराज, बचा लो। ये अपनी गिनती पूरे किए बिना किसी की नहीं सुनता भाई, मेरी भी नहीं। ये तो मुझे भी गिन चुका है। मंगलू ने कहा, महाराज, हम लालच में आ गए थे, हमें माफ़ कर दो। फिर जादुई बकरी और अक्षय पात्र सामने ला कर दिया। ये लीजिए आपका सामान और हमें माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया और तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। चलो माफ़ किया, पर कान पकड़ो कि जीवन में कभी भी किसी के साथ कपट मत करना। और फिर सुबह ब्राह्मण ने मंगलू से विदा मांगी और अपने सभी सामान के साथ बड़े हर्ष के साथ चल पड़े। हमेशा की तरह बच्चे पैरों से लिपट गए। जाओ बच्चों, माँ को तुरंत बुला लाओ। आज बहुत बढ़िया सामान लेकर आया हूँ, जाओ दौड़ कर जाओ। ब्राह्मणी ब्राह्मण का हट जानती थी, इसलिए बिना किंतु परंतु किए बड़बड़ाती हुई आ गई। फिर नाटक का सामान ले आए? वही हांडी, वही बकरी। बुढ़ापे में तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? सुखिया, नाटक ही सही, यह आखिरी बार है। आज मैं गलत निकल गया तो मेरे मुंह पर थूक देना और मेरे नाम पर एक कुत्ता पाल लेना, ठीक है? ब्राह्मणी ने जल्दी से कमरे को गोबर से लिपा और दिया जला दिया। ब्राह्मण ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर सबसे पहले अक्षय पात्र को रखा। चारों के आगे 4 पत्तल रखी और कहा, हे सतबहनियों के दिए अक्षय पात्र, हम चारों को गर्मा गर्म खीर पूड़ी दो और हलवा भी परोस दो। और अक्षय पात्र ने सभी के पत्तलों को खीर पूड़ी से भर दिया। बच्चे खुशी के मारे चीख पड़े। ब्राह्मणी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। खाओ सुखिया, जी भर के खाओ, सवाल जवाब बाद में। फिर सब ने पेट भर खाया
अब बकरी की बारी थी। ब्राह्मण ने एक दोना बकरी के पीछे लगाया और दूसरे हाथ से बकरी का पूंछ खींचते हुए कहा, हैक दे बकरी सोन की लेंडी। और दोना सोने की लेंदी से भर गया। ब्राह्मणी खुशी के मारे पागल सी हो रही थी। ये सब पहले क्यों नहीं हुआ जी, और अब क्यों हो रहा है? किसी ने मेरे साथ धोखा किया था सुखिया। असली सामान रख कर मुझे नकली सामान दे देता था। और क्या जादू है आपके पास? असली जादू तो अब देखने को मिलेगा। हे ब्रह्मदंड, मुझे केवल 5 ही देना। मेरी पत्नी को 20 और बच्चों को केवल 2-2 देना। चलो शुरू हो जाओ। ब्रह्मदंड हवा में लहराया और जोर से आवाज करते हुए ब्राह्मण को पीटना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने आंख बंद कर लिया और चुपचाप सहता गया। पर जब ब्राह्मणी की पिटाई शुरू हुई तो वह इधर से उधर कमरे में भागने लगी। जैसे तैसे करके गिनती पूरी हुई। बच्चे पंडित जी की गोद में चिपक कर रोने लगे। ब्राह्मण ने कहा, अरे रो मत, स्कूल में तो रोज मार खाते हो। मैंने तो तुम्हारे लिए थोड़ा ही मांगा है। और कुछ ही दिन में लोगों ने देखा ब्राह्मण की झोपड़ी महल में बदल गई। सुखिया महल में रानी की तरह रहने लगी। बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर इसका रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। समस्त प्रजा के सामने सबसे पहले अक्षय पात्र का परीक्षण हुआ। राजमहल के विशाल प्रांगण में हजारों लोगों की पंडाल बिठाई गई। अक्षय पात्र ने सबके पत्तलों को खीर पूड़ी से भर दिया। फिर बकरी का परीक्षण हुआ। बकरी ने एक दोना को सोने की लेंदी से भर दिया। राजा खुशी से उछल पड़ा और कहा, ब्राह्मण देवता, ये चमत्कारी वस्तु तो राजा के पास रहनी चाहिए। अब तीसरे जादू के बारे में बताओ। तीसरा जादू ब्रह्मदंड है महाराज। ये सिर्फ गिनती की भाषा जानता है। जितना मांगो ये पूरा करता है। 10, 20, 25, 50 जितना मांगो। पर क्या देता है? इसे बताने पर ये काम नहीं करता महाराज। अच्छा, मुझे 25 दिलाओ, मंत्री को 20-20, बाकी राज्य कर्मचारियों को 10-10 और प्रजागणों को 5-5। एक सावधानी और महाराज, द्वार बंद कर दिए जाएं। बाहर बूढ़े लोग बैठे हैं। भीतर वाले कितना ही चिल्लाएं, किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खोलना है। ठीक है ना? ठीक है मंत्री महोदय, तत्काल ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। अब ब्राह्मण देवता ने ब्रह्मदंड से प्रार्थना की और फिर ब्रह्मदंड हवा में लहराया और राजा पर बरस पड़ा। अरे ब्राह्मण, रोक इसे, रोक। आए, मर गया। अरे कोई तो रोको। आए। सभा में भगदड़ मच गई, पर दंड ने अपनी सेवा जारी रखी। मंत्री, सेनापति, राज्य कर्मचारी सबको गिन दिया। अब प्रजा की बारी थी। प्रजा में भगदड़ मच गई। दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलो। अरे ओ बुढ़ो, दरवाजा खोलो। ओ पागल बुढ़ो, दरवाजा खोलो। पर बूढ़े कान में रुई ठूंसकर आपस में गप्पे हाँक रहे थे। सबकी सेवा बजाने के बाद ब्रह्मदंड शांत हो गया। पूरी सभा हाँप रही थी। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप अपना सामान अपने पास रखो और चले जाओ यहाँ से। ब्राह्मण अपने सामान के साथ घर वापस आए और ब्राह्मणी से कहा, सुखिया, मुझे लग रहा है मुफ्त का धन अनर्थकारी होता है। हमें जितना मिलना था मिल चुका है। अब आगे मेहनत की कमाई खाएंगे। ये बकरी और अक्षय पात्र सतबहनियों को सौंप आता हूँ। आप सही कह रहे हैं महाराज। इसी समय जाइए और उन्हें सौंप दीजिए। और ब्राह्मण देवता ने तीनों उपहार सतबहनियों को लौटा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।